प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है वो बहुत कहते हैं ना चुनौती भरा होता है, क्योंकि इस वक्त जिस दिन से हमें ये मालूम चल जाता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, वो दिन से हमें एक खुशी तो रहती ही है, बट हमारी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस भी होने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लग जाती है कि हमारी एक गलती की वजह से कहीं हमारा अबॉर्शन ना हो जाए। और ये बात सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने में जहाँ हमें खुशी होती है, जहाँ हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें एक माँ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर रही होती है। अभी लास्ट मेरी बेटी भी 8 महीने की हो चुकी है और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। बहुत सारी खुशियाँ तो थी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी पूरी इंजॉय करी है। मैंने अपनी लाइफ में मतलब प्रेगनेंसी में जो खाना था मैंने सब खाया। मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों ने मना किया, बट मैंने हर चीज़ खाई। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि हर किसी की बॉडी सेम हो। तो आप कुछ भी करें अपनी प्रेगनेंसी में तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की डालते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बट आप किसी की बात ना सुने, जितना हो सके अपने डॉक्टर की बात ही सुने। बट आज मैं आप सबके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जितनी चीज़ें मैं जान पाई हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ बताऊँ। वैसे तो ये बातें आपके घर में किसी ना किसी ने आपको ज़रूर बोली होंगी जब आपने शेयर किया होगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। पहली बात तो ये बोली होगी कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। और हाँ, ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर ना निकलें। आप घर से बाहर निकलें, आप थोड़ा बहुत शॉपिंग करने भी जाएं। बॉडी को एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेक श्योर कि आप ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे शुरुआती टाइम में ना जाएं। लंबा ट्रैवल ना करें, अपने पेट को बिल्कुल भी खाली ना रखें। हमें शुरुआती में ही ना बहुत ज़्यादा जो होता है ना वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए आप ना थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्यूशन, ये सारी चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। फल, नारियल पानी, ग्लूकोज, आपको जो भी ड्रिंक पसंद हो, एक्सेप्ट जो अच्छी ड्रिंक्स नहीं होती जैसे कि अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको 100% तक अवॉइड करनी है। कोल्ड ड्रिंक आप, जैसे मैं अपना शेयर करती हूँ, मैंने 5 मंथ से स्टार्ट किया था, बट जब मुझे थोड़ी बहुत एसिडिटी होती थी 7-8 मंथ में मैंने फिर भी वीक में 2 बार पिया है। बट स्टार्टिंग 5-6 मंथ में मेरी आदत क्या थी, मैं जब भी कुछ पीती थी या खाती थी तो मैं गूगल करती थी। और आज की डेट में अगर आप कुछ गूगल करने जाओगे तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको बता देते हैं। और दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप करें तो करें क्या। गूगल बाबा ने तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता दिया। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कोई भी चीज़ अति नहीं करनी है। अब ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक की 1/2 लीटर की बॉटल है तो आपको पूरा हाफ पीना है। अब थोड़ा सा पी लो अपने मन को सुकून देने के लिए, क्योंकि आप अपनी क्रेविंग को भी कितना 9 महीने तक कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ, स्टार्टिंग 3 मंथ अवॉइड, टोटली अवॉइड करना। मेरे 3 मंथ तो ऐसे गए थे कि मैंने कुछ भी ऐसे अनसन चीज़ें नहीं खाई थी। इवन ट्रैवल में भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया था, क्योंकि मैं जब 1 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैंने केनिया से इंडिया ट्रैवल किया था। दैट टाइम मुझे पता नहीं था, और जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उसी दिन हमें पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त पे, तो हम चले गए। और जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मैं इंडिया से केनिया ट्रैवल की थी, और उस वक्त भी सब कुछ स्मूथ था। डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ 100% आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डॉक्टर आपको 1% भी बोलता है कि आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी है, दैट टाइम आपको किसी की नहीं सुननी, आपको नहीं करना है, प्लीज़ मत करना। और जो ये शुरुआती के 3 महीने होते हैं ना, इस मंथ में हमारे जो बेबी होता है स्मॉल सा, उसके बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे अभी तो छोटा है, क्या है ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि इस समय आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड है, आपको अच्छे डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें।
अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है नो प्रॉब्लम, आप कर लें वॉमिटिंग, बट उसके बाद आपको कुछ ना कुछ खाना पीना ज़रूर है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, आपको जो भी पसंद है, जो हेल्दी हो और आपको पसंद हो, आप उसे बेशक आप रेगुलर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन 3 महीनों में इन चीज़ों का ध्यान रहे कि अगर आपने कहीं भी लापरवाही करी तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती हैं। कई बार बच्चों की बॉडी के पार्ट्स ना डेवलप नहीं हो पाते हैं। वैसे टाइम टू टाइम डॉक्टर आपका चेकअप करते रहते हैं, और आपको जब भी टाइमली बुलाएं प्लीज़ आप डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दिया कि ज़रूरी नहीं होता हर महीने डॉक्टर से मिलना। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसी सलाह क्यों देते हैं। वो बोलते हैं खाओ पियो बच्चा बड़ा हो रहा है और कुछ मेडिसिन है फॉलिक एसिड आयरन की और ये खा लो, पर ऐसा नहीं होता। डॉक्टर से मिलने से आपको एक अच्छा लगता है, डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा, आप उनके जब जवाब देते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कमियाँ। ठीक है, जैसे मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे ना वॉमिटिंग नहीं होती थी, ठीक है, और ना मुझे कॉन्स्टिपेशन या कुछ होता था। तो डॉक्टर ने मुझे जब फर्स्ट टाइम पूछा कि ऐसा हुआ, मैंने बोला नहीं, ठीक है, तब वो डॉक्टर हंसती थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब मैं सेकंड टाइम गई तब मैंने बोला कि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन होता है, और दैट टाइम उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट की कि आप ये ले लें। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ना छाछ पीती हूँ और मुझे उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट कहीं ना कहीं मैं डर रही हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं छाछ पी के तो ठीक हो जा रही हूँ, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? और डॉक्टर ने बोला कि 100% आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व होती है तो आप इसे ज़रूर करें। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी है, लोगों से जो मैंने सुनी वो आप सबके साथ शेयर की है। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ यूट्यूब की वीडियो देखें, ऐसा नहीं है कि ना देखें, उस पर जानकारी होती है, पर साथ ही साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बट जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे दिल को सुकून मिलता था कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जो स्टार्टिंग का जो मदर का टाइम होता है ना, जब हम न्यू मदर बनते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है। मैंने उस चीज़ को फेस किया है तो मैं समझ सकती हूँ। और ये जो वीडियो देखेंगे वो भी सारी न्यूली मदर होंगी, तो उनके पास भी टेंशन होगी। तो प्लीज़ डरे ना, अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करें, बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।